नमस्कार। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है का पाठ कर रहे थे। हमने देखा कि आचार्य शुक्ल कविता की परिभाषा देते हैं और उसके बाद वे कविता के क्षेत्र की बात करते हुए कहते हैं कि पहला क्षेत्र है मानवीय और दूसरा है मानवेतर। मानवेतर यानी कि प्रकृति जो है वो कविता में वर्णित होती रही है। इसी के अंतर्गत अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कविता में मार्मिक तथ्यों की व्यंजना होती है। मनुष्यतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष शोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्त वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र में से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं, क्योंकि जहाँ सिर्फ तथ्य होते हैं, यानी कि जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ वे अलंकार के रूप में रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप व्यापार या स्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य की दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि देते हैं घुड़की है अर्थ ओझ भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रहे। तो जहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम काव्य कहेंगे। जो मात्र तथ्य हैं वे सूक्तियाँ हो सकती हैं, काव्य नहीं हो सकता। पेड़ पौधों, लता, गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मेघ आकुल में उनके रसानुमाद, उमंग और हास को, प्रबल वात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इस प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा और परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंद जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस स्थिति को देख
हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो हो सकता है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग पड़ती है और कभी समष्टि के रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं होती है, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र आदि भी रूप, गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता आदि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उबड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपनी इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का वात विलोड़ित, जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण घन खंडमंडित, रश्मि रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धारा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का, बिजली की कंपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने भी किया है। जैसे इधर नर क्षेत्रों के बीच देखते हैं, सुख, समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं, वे उनके सूखने और पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन रहें त्यागी। इस प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और विध्वंस अल्पकालिक होता है और उसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचार होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूटता है, जिसमें वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ विध्वंस भी होता है, पर यह उच्छृंखलता वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। ये दो बातें हुई। अब हम बात करते हैं चर और अचर। समस्त चर और अचर क्षेत्र का भी मार्मिक उद्घाटन कविता में मिलता है। शुक्ल जी कहते हैं, पहले कहा जा चुका है, नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चर अचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है, यानी कि हम परम सत्ता के साथ एकाकार अनुभव करने लगते हैं। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।
तथ्य चाहे नर क्षेत्र से ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र से हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें, उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। जिन कारणों से भाव जागृत होता है वो आलंबन है। जैसे ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। यानी कि पहले ज्ञान होता है और फिर भावना का संचार हमारे अंदर होता है। ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। पहले ज्ञान और फिर भाव। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी, वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं, इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। यहाँ पर शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि पहले ज्ञान और फिर भावों की सृष्टि होती है। तो आज क्योंकि हमारा बुद्धि का दायरा बढ़ गया है, इसीलिए हमें अपने भावों के दायरे को भी बढ़ाना होगा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जो स्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, तो हमें उनको भावात्मक दृष्टि से भी देखना होगा। अब शुक्ल जी बात करते हैं काव्य और व्यवहार की। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। भावों के कारण ही हम कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल पर हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तर्क यानी कि बुद्धि हमें किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं करती है, बल्कि हमारे अंदर कोई ना कोई भाव होता है और उसी भाव से प्रेरित होकर हम किसी कार्य को करने लगते हैं। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। यानी कि ऊपर से चाहे बुद्धि दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर छिपी भावना ही होती है और वही हमारे कर्म की ओर हमें अग्रसर करती है, वही हमें संचालित करती है। उदाहरण के लिए शुक्ल जी कहते हैं, चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि घटाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। यानी कि जब बुद्धि से चाणक्य काम करते हैं तो उसके पीछे भी नंद वंश के प्रति उनका क्रोध ही उसका मूल कारण है। अर्वाचीन राज ट्रिनिटी के गुरु घंटाल जिस प्रकार अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बल भावों से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनकी भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करते मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक, जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने के लिए या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। यानी सिर्फ बुद्धि हमें काम करने के लिए नहीं भेजती है, बुद्धि के बल पर हम कर्म की ओर अग्रसर नहीं होते, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ आनंद या क्रोध ही हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म वृत्ति के लिए मन के कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि
किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख में तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीति या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है कि काव्य हमें अकर्मण्य बनाता है। ये भावना, ये धारणा बिल्कुल गलत है। कविता ही हमें कर्मशील बनाती है, हमारे भाव का प्रसार करती है और हमारे कर्म क्षेत्र का भी विस्तार करती है। और हम कवि जब हमारे सामने किसी दीन दुखी की पीड़ा का चित्रण करता है तो हम उससे प्रभावित होकर के कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि भावुक या सहृदय, जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियाँ उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जातीय गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट स्वीकार्य साधायत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी, मूर्ख, नीरे, निठल्ले या खत उल हवास समझ सकते हैं, जिसकी भावना किसी प्रकार के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी भी आलंबन उपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम रखने वालों को एक टूटी सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों यह बात नहीं, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। जो इस जगत को, इस जीवन को अर्थ की दृष्टि से देखते हैं, वे इस भावना को नहीं समझ सकते हैं कि कवि जो है वो हमें कर्म की ओर अग्रसर करता है। अब शुक्ल जी कहते हैं मानवता की उच्च भूमि। कविता हमें मानवता की उच्च भूमि पर बिठा देती है। किस तरह से? इस संबंध में वे कहते हैं मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलापों से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों का मनोविकारों के क्षेत्र में विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। जैसे मनुष्य में पशुओं से अधिक ज्ञान होता है, वैसे ही भाव भी अधिक होते हैं, क्योंकि पशुओं का जो प्रेम है वो सीमित होता है। किस तरह से कि पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़ों, बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों और संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उनके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय, बैल, कुत्तों, बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में कोई सौंदर्य दिखाई पड़ता हो, पर मनुष्य पशु, पक्षी, फूल पत्तों और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसारक का स्मारक स्तंभ काव्य है। यानी कि काव्य के माध्यम से हम संपूर्ण सृष्टि में चर अचर में सबके प्रति सौंदर्य की अनुभूति करते हैं और हमारे भाव जो हैं वो सृष्टिव्यापी हो जाते हैं।
जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। कवि जिसका भी चित्रण करता है, हम भी उसके साथ ही सुख और दुख का, आनंद और क्लेश का अनुभव करते हैं और पूरी मानवता के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर दया, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। उनकी दवा कविता है, यानी कि कविता जो रुक्ष हो चुके हैं हृदय हैं, उनके अंदर भी रस का संचार करती है, भावों का संचार करती है। कविता ही मनुष्य हृदय को प्रकृत दशा में लाती है। जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह सकती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अब हम बात करते हैं भावना या कल्पना की। शुक्ल जी कहते हैं कि इस निबंध में आरंभ से ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। उपासना भाव योग का ही अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का ही अर्थ ध्यान लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके प्रति सामीप्य का अनुभव करना, ये उपासना है। इसे हम ध्यान से देखेंगे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। हम अपने मन में उसकी मूर्ति लाते हैं और उसका सामीप्य अनुभव करते हैं, यही उपासना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित करता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। विधायक कल्पना जो है कवि में होती है और श्रोता या पाठक में जो है ग्राहक कल्पना होती है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ श्रोता या पाठक को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। यह भी काव्य का अनिवार्य साधन है और पर है साधन ही साध्य नहीं। यानी कि कल्पना जो है वो काव्य का एक साधन है, साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही मूर्ति विधान
हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा। यानी कि मूर्ति विधान हो सकता है लेकिन भावों के अभाव में वो काव्य नहीं हो सकता, अर्थात कल्पना जो है वो काव्य का साधन मात्र है, साध्य नहीं है। अब बात करते हैं काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य है। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रख कर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना भाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छे से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी और क्रूर दयावान या कोई साधु चोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता। पर कविता अपने मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रखती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। यानी कि मनोरंजन के माध्यम से चित्त को रमा देने का काम तो कविता करती है, परंतु यही कविता का प्रयोजन नहीं है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देख पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया, और यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना व चित्रपूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनाने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। यानी कि कविता जो है हमें हमारे मन को रमा देती है और हम बार बार उसी को सुनना चाहते हैं। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाता तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसी ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार से कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कवि कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे और गर्मी के मौसम में के लिए एक कवि जी की व्यवस्था करते हैं। यानी कि कवि जो है वो अपने काव्य का प्रयोग सिर्फ रसिक जनों के में कामोत्तेजना और श्रृंगार भावना भरने के लिए करते रहे हैं। अब हम बात करते हैं काव्य में सौंदर्य की। शुक्ल जी कहते हैं, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन की भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षक की यह एक ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़झाले के सिवा कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है।
कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतस्तता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। जो मन को तदाकार परिणति दे वही सौंदर्य है। तो हम उसमें खो जाते हैं, उसके साथ तदाकार हो जाते हैं, यही सौंदर्य है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी मन की रूप गति का संघात ही है। मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है या मन और इंद्रियां रूप द्वारा। इससे क्या यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। जैसे मन में भाव है वैसा ही हमें दिखाई देता है। तो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के बोध का उतना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिंदूर आभ सांध्य दिगंचल में, हिरण्य मेखला मंडित खंड में, तुषार आवृत तुंग गिरी शिखर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का आलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल भावना का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं चलता। कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में लाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढकर दिखाती है। दशवदन निधानकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ कर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्धा शीतल आभा से सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रखती जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है।
सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई पड़ जाती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर अपना आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जैसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव कल्याण, परलोक के सुख, भव बंधन से मोक्ष आदि की ओर होती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह इधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेले में पड़ने की आवश्यकता बहुत दूर हो जाती है कि कला में सत्य असत्य, धर्म अधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक करना चाहिए या नहीं। मन की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो। वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार से के सौंदर्यों का मेल भी क्या करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतर बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना। अब हम बात करते हैं काव्य में चमत्कार की। आचार्य शुक्ल कहते हैं, काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। कविता में चमत्कार होना चाहिए, लेकिन अद्भुत वस्तुएं चमत्कार नहीं हैं। उक्ति का चमत्कार, उक्ति का वैचित्र्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्य की वक्रता या भंगी, वचन भंगी तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत रूप और प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दूरारूढ़ कल्पना इत्यादि बातें आती हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि ही करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख नहीं कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द में से कहीं नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। इसी निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा। कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो, पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह वाक्य देखिए, नैन रचाए नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आई हूँ खेलन होरी। मंडन ने प्रेम गोपन को जो वचन कहलाए वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़ी सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर या चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इसमें काव्यत्व नहीं है? पर इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाएं, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध
तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव दास की रामचंद्रिका में 50 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भरती है कि चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन देखिए। अति सुंदर अति साधु थिर न रही रहती पल आधु, या फिर पंचवटी में बेर भयानक सी अति लगे अर्क समूह जहाँ जगमगे। क्या कोई भावक इन पंक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है, या क्या ये उसके मर्म का स्पर्श करते हैं? ऊपर दिए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्गति छिपी है तो चाहे वैचित्र्य हो या न हो, काव्य की सरसता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य की लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल वृत्ति तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों के रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र अद्भुत या लोकोत्तर हो। ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिससे बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या भावना में लीन न होकर एक बार ही कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर्य या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, वह सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो काव्य है। जो उक्ति हृदय में भाव जागृत करे वो तो है काव्य, लेकिन जो उक्ति केवल कथन के ढंग, अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम और निपुणता के विचार से ही प्रवृत्त करे, वह सूक्ति है। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। यानी कि रस ज़्यादा है या चमत्कार, तो हम देख सकते हैं कि वो सूक्ति है या काव्य है। जहाँ कवि उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं होता, भाव नहीं छिपता है, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का ये सवैया है, जहाँ पर भाव की तीव्रता दिखाई गई है और ये दिखाया गया है कि पांचों तत्वों के जाने पर भी जो है आकाश ही आकाश रह गया है, और इस तरह से कृष्ण ने मेरा मन हर लिया है। तो भावाभिव्यक्ति यहाँ पर प्रमुख है, इसलिए ये काव्य कही जाएगी। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से इन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पे मूल चीज़ जो है इस चमत्कार में वो है विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं होने पाई। इस प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है वह भाव शबलता के साथ अनूठे ढंग से घूमफिर है। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, दो आनंद सो आंगन माज विराजे आषाढ़ की सांझ सुझाई। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहणी के शरीर के पास ले जाते जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णा के कारण विरहणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उठ जाती है। अत्युक्ति का एक तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना। कहा जा चुका है कि उबड़ते हुए भाव की प्रेरणा में से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए दास जी की ये पंक्तियाँ हैं, अब तो बिहारी के वे बानक आए गएरी। ऐसी ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव में भी मिलती है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी कभी दशा पर आप अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी आ जाती है कि अच्छी बला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ जाती है।
ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वहीं तक की वचन भंगी या वक्रता के संबंध में जिस हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि वह भाव अनुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबद्ध हो। वक्रोक्तिकार के संबंध में उन्होंने कहा है, हो व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब हम बात करते हैं कविता की भाषा की, कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूप का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। यानी कि भाषा में लक्षणा शक्ति होनी चाहिए। जैसे समय बीत जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, जैसे जो है ये कवि समय सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आई हैं। लक्षणा के द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि करने में पाया जाता है। कुछ उदाहरण शुक्ल जी ने दिए हैं पद्माकर आदि के, जिसमें लक्षणा है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को देना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता है, उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। पहली विशेषता तो है लक्षणा, और दूसरा जो है सिर्फ नाम सूचक शब्द नहीं होने चाहिए बल्कि जाति संकेत वाले शब्द होने चाहिए। इसके लिए शुक्ल जी कह रहे हैं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता साथ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन नहीं होते हैं, है ना। तो व्यक्ति विशेष को जो सूचित करें उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। जाति संकेत या जिससे बहुत सारे भावों की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो कहते हैं, किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अत्याचार के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना सब व्यापार आ जाते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करें। शुक्ल जी कहते हैं, भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण से ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी होती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन में भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करना चाहती है। इसलिए उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों में से ही उसका काम नहीं चलता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना चाहता है कवि, तो वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनी कुछ वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उसका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों का निष्ठुर प्रहार आदि क्षुभ काली दृश्य सामने रखेंगे। इस तरह से कवि जो है वो अत्याचार की जो बात कहना चाहता है वह अत्याचार शब्द के अंतर्गत नहीं आ सकता है। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कम मान सकते हैं। संस्कृत में अनेक कवियों द्वारा इन पारिभाषिक शब्दों को लिया गया है।
शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक और अधिक व्याप्ति वाले जातीय संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य के व्यंजित करने वाले कुछ मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण उन्होंने दिया है, जेहि निसी सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र बन जागे। भविष्य का अज्ञान आदि जो है वो इसके माध्यम से यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा तुमने इसका हाथ पकड़ा, पर यह न कहेगा तुमने इसके साथ विवाह किया। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने कितने विधि विधान आ जाते हैं। तीसरी विशेषता है वर्ण विन्यास की। काव्य में जो है मूर्ति विधान करना होता है, यानी कि चित्र उपस्थित करना होता है, तो इसके लिए नाद सौंदर्य के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है भाषा, और श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, युक्ति विधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य के लिए ही होते हैं। नाद सौंदर्य के निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी में बहुत कवियों ने लिया है, और नाद सौंदर्य के साथ कविता की आयु बढ़ती है और उससे वो स्मृति में भी सहायक हो जाती है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य भाषा की चौथी विशेषता है जो संस्कृत से आई है। वो कहते हैं कि इसका ये बात है कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पे उनके गुण, रूप या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह से वो कहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर। ऐसे शब्दों को चुनते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या कहना है। अगर हम अपने दुख से उद्धार के लिए, यदि कोई मनुष्य दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो इसके लिए वो गोपी रमण और वृंदावन बिहारी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी दशा की रक्षा की आशा होती है। इस तरह से नाम बोधक शब्दों का प्रयोग जो है बहुत ही सोच समझ करके किया जाना चाहिए कविता में। फिर है अलंकार। अलंकार भी काव्य में रहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भावों को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए किसी भी वस्तु का आकार या गुण रूप बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप, गुण या रंग की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग से मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली वस्तुओं के सामने लाकर खड़ा करना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमाकर कहना पड़ता है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चलता है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में हो, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में हो, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए हों। मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि रखे जाते हैं वह इसमें उनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति आदि के योग से सौंदर्य की भावना बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना उपमा उत्प्रेक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए जो अलंकारों का प्रयोग है वो साधन के रूप में होना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं आगे, पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शुक्ल जी कहते हैं कि भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकारों की प्रधानता की। इनमें से बहुत सारे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि के रूप में प्रयुक्त किया है, पर जो शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों साध्य और साधनों को विरक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया, और रुद्रट मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ के समय तक जो है साहित्य दर्पण में साफ उभर आया, यानी कि स्पष्ट हो गया कि अलंकार नहीं बल्कि रस ही काव्य की आत्मा है। इसके आगे शुक्ल जी कहते हैं कि
कुछ ऐसे अलंकारों की ओर वो संकेत कर रहे हैं जो अलंकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे स्वाभाविकता को लेकर के कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वाभावोक्ति अलंकार है, पर स्वभावोक्ति अलंकार की कोटि में नहीं आ सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु का या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं होता, किसी तथ्य तक वह सीमित नहीं होती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं है, रस व्यवस्था का विषय है। यानी कि अलंकार रस की व्यवस्था करते हैं, इसलिए जो है स्वभावोक्ति आदि को वो अलंकारों के अंतर्गत नहीं लेना चाहते। अलंकार क्या है? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्य के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों को खोजने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गईं वे उनका नामकरण करते गए। इस तरह से बहुत सारे अलंकार जो हैं हमारे सामने हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी हो रहा है। किस तरह से हो रहा है कि कुछ लोभी, स्वार्थी, खुशामद करने वाले जो लोग हैं वो उसका गला दबा रहे हैं और कहीं अपात्रों की जमी आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुतियाँ उनके द्वारा की गई हैं और कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के ऊंचे मंदिर, जो ऊंचे खुले विस्तृत हृदय, पुनीत हृदय हैं। कवि सच्चे जो कवि हैं वो राजाओं की सवारी, ऐश्वर्यों की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढते। वे फूस की झोंपड़ी, धूल मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों और दौड़ते हुए कुत्तों, चोरी करती हुई बिल्लियों और कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन भी करते हैं। और इस तरह से जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाई प्रवृत्त होता है। यानी कि कविता जो है स्वांतः सुखाई के लिए लिखी जाती है, किसी की स्तुति या निंदा के नहीं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज कविता की आवश्यकता क्या है? मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खो जाने का डर बराबर रहता है। इसी से अंततः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि कविता की आवश्यकता जो है निरंतर बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने कविता क्या है निबंध का पाठ किया और मुख्य बिंदुओं को देखा। नमस्कार।